पास धनोता गांव में ले रहे फसल खराबे का जायजा। अन्य कई गांवों में भी जाने का कार्यक्रम है। ओलावृष्टि से फसल खराबे का ये मामला, जहां पर खुद पहुंचे हैं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह किसानों के पास, और अन्य गांवों में भी जाने का कार्यक्रम है। धनोता गांव में फसल खराबे का जायजा ले रहे हैं, वहां पे किसानों से मिले हैं और उनको भरोसा दिलाया है कि गिरदावरी जल्द की जाएगी और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, और साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी परेशानी शुरू हो गई है। राज्य के पर्यटन एवं देवस्थान विभाग के मंत्री विश्वेंद्र सिंह आज नुकसान का जायजा लेने निकले हैं। जो किसान की फसल का जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए जयपुर से भरतपुर पहुंचे हैं। मैं इस वक्त धानोता गांव में हूं। धानोता गांव में किसानों से उनके हालचाल जाने हैं, फसल के नुकसान के बारे में जानकारी ली है। हमारे साथ मौजूद हैं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितना नुकसान इस बारिश से हुआ है, ओलावृष्टि से हुआ है। सर, बड़ा नुकसान हुआ है किसान को। देखिए, कल से ही मैं लगा हुआ हूं, जब से ये ओले पड़े हैं, और मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। पूरी सरकार, पूरा तंत्र लगा हुआ है। 100% नुकसान है पूरे जिले में, और सबसे ज़्यादा इस पूरे क्षेत्र में नुकसान है। सरसों की फसल चौपट हो चुकी, आलू बिल्कुल गल चुके, और गेहूं जो बिल्कुल लेट गए हैं। तेज़ हवा और ओलों के कारण नुकसान हुआ है। और इसमें सरकार, मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि गिरदावरी तो हम दोबारा करा ही रहे हैं। मैंने स्पेशल पैकेज की मांग करी है कि भरतपुर के किसानों को स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिससे कि उनकी भरपाई हो सके। बीमा कंपनी भी लगी हुई है इसमें, और कहीं भी कोई कोताही अगर किसी अधिकारी द्वारा, चाहे वो पटवारी हो चाहे एसडीएम हो, पाई गई तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और लेकिन मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास मैसेज आया कि सेंत पर हमने जाम लगा दिया। जाम लगाना कोई वो नहीं है। जाम लगाना गलती सरकार की नहीं है, ऊपर वाले की गलती ने बरसाया कहर। तो इसलिए कानून को अपने हाथ में लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। जाम लगाने का क्या औचित्य है, आप लोग बताओ। कोई औचित्य है जाम लगाने का? ये खुद गाँव वाले काम करने में हमको दिक्कत आएगी अगर लोग जाम लगाएंगे और तंत्र को काम करने से रोकेंगे। तो इसलिए मेरी अपील है जनता से भी, शांति बनाए रखें। मैं खुद आ गया हूँ, सब पूरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, हर जगह जाऊँगा। बाकी मंत्री भी आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, और पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, और ऐसा नुकसान मैंने तो कभी देखा नहीं। मुख्यमंत्री भी क्या दौरे पे आएंगे? मुख्यमंत्री आएंगे दौरे पे। अभी तो दिल्ली गए हैं, जो मैंने सुना है अभी रास्ते में, और वो निश्चित रूप से आएंगे। और उनके आने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम पहले सारे तंत्र को ये रिसर्च करके हम ये कहें कि इतना नुकसान है, जिससे कि वो कुछ बड़ी घोषणा करके यहाँ जाएं। उनको बुलाने से आज यहाँ क्या फ़ायदा? पहले हमको नुकसान का असेसमेंट तो कर लें, तो कितना हुआ। जाने भी गई हैं, कामा में घर गिराए, मरे हैं लोग। तो इसलिए अपने को तसल्ली से किसानों के लिए पूरा मदद करनी है, और इसमें किसानों की, गांव वालों की पूरी मदद चाहिए हमें। ये रास्ता रोको और ये करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे आपने देख लिया, ये सब यहाँ शांतिपूर्वक खड़े हैं, और इससे ज़्यादा दुख की मुझे पर्सनली जितना दुख है वो उसका मैं बखान नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता वर्णन। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जिनका कहना है किसानों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। कैमरा पर्सन पवन के साथ दीपक लवानिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भरतपुर। तो और सीधी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर विश्वेंद्र सिंह मौजूद हैं और किस प्रकार से नुकसान हुआ है वो जानने समझने की कोशिश करते हुए लोगों के बीच पहुंचकर, और जब बात की उन्होंने तो ये भी कहा कि मुख्यमंत्री आएंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले समीक्षा ये की जा रही है कि आखिर क्या नुकसान हुआ है, किस तरह का नुकसान हुआ है। अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है जिनको निर्देश भी दिए गए हैं। तो ज़रूरी यही है कि जल्द से जल्द जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। आखिर नुकसान क्या हुआ है, कितना हुआ है, ये भी समझना जानना बहुत ज़रूरी। तो सरकार इसमें पूरी सक्रिय है। जो सरकार के मंत्री हैं वो जगह जगह पर पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि आखिर फसल जो नुकसान हुआ है वो किस हद तक हुआ है। जो लोगों की जानें भी गई हैं, जो खुद विश्वेंद्र सिंह ने भी कहा, उस पर भी जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द मुआवजा भी दिया जाएगा।